हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच काल्पा गांव बसा हुआ था। यह अद्भुत सुंदरता की जगह थी, लेकिन काल्पा पर एक साया मंडरा रहा था। गांव वाले प्राचीन श्रापों और बेचैन आत्माओं की बात करते थे। वे एक भूतिया पेड़ के बारे में फुसफुसाते थे, एक दरवाजा जो केवल पूर्णिमा की रात को खुलता है। अर्जुन नाम का एक युवा ग्रामीण कहानियों पर विश्वास करने से इनकार करता था। उसने उन अंधविश्वासों का उपहास किया। अर्जुन रोमांच के लिए तरसता था। फुसफुसाता हुआ ओक उसे बुलाता था। उसने एक खिंचाव महसूस किया। एक शाम अर्जुन ने अपना फैसला कर लिया, वह सच्चाई का पता लगाएगा। पूर्णिमा की रात आ गई। काल्पा के ऊपर का आकाश एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहा था। हवा प्रत्याशा से ठिठक गई थी। फुसफुसाते हुए ओक पर टिकी निगाहें अर्जुन ने एड्रेनालाइन की वृद्धि को महसूस किया। उसने इस रात का इंतजार किया था और अब सच्चाई का क्षण आ गया था। जैसे ही चांद अपने चरम पर पहुंचा, गांव को अपनी चांदी की रोशनी से नहलाते हुए फुसफुसाते हुए ओक से एक नीची गूंज गूंज उठी। अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। उसने विस्मय में देखा जैसे पेड़ की छाल हिलती हुई और भागती हुई प्रतीत होती है। उद्घाटन से एक फीकी चमक निकली। उसे करीब आने का इशारा किया। झिझकते हुए अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और चमकती सतह को छुआ। उसके चारों ओर की हवा हिल गई। उसने एक अजीब सी खींचने वाली सनसनी महसूस की जो उसे आगे खींच रही थी। अगली बात जो उसने जानी वह पेड़ के अंदर खड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण पेड़ का तना नहीं था। अर्जुन ने खुद को एक लंबे घुमावदार गलियारे में पाया जो एक अलौकिक हरी रोशनी से नहाया हुआ था। अजीब प्रतीकों ने दीवारों को सजाया, एक आंतरिक रोशनी के साथ स्पंदित। गलियारे से अलौकिक फुसफुसाहट गूंज उठी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन का दिल उसकी छाती में तेज हो गया। वह पीछे मुड़ना चाहता था, उस जानी पहानी दुनिया में वापस भागना चाहता था जिसे वह जानता था। लेकिन जिज्ञासा एक अदृश्य हाथ की तरह उसका मार्गदर्शन करती रही। उसे देखना था कि इस अलौकिक मार्ग के अंत में क्या है। जैसे ही अर्जुन फुसफुसाते हुए ओक के दिल में गहराई से उतरा, फुसफुसाहट तेज होती गई, अलग अलग आवाजों में बदल गई। वे उसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते थे, भूले हुए समय और अनदेखे लोगों के रहस्यों को फुसफुसाते थे। तापमान गिर गया और गलियारे से एक ठंडी हवा चली जिससे उसकी मशाल बुझ गई और वह अंधेरे में डूब गया। अचानक परछाई से एक आकृति ठोस हो गई जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। यह एक कंकाल जैसा व्यक्ति था जिसकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से चमक रही थीं। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसका खून उसकी रगों में बर्फ में बदल गया। वापस मुड़ जाओ नश्वर! आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज एक खोखली फुसफुसाहट थी जो अर्जुन की हड्डियों के भीतर गूंजती हुई प्रतीत होती थी। यह रास्ता जीवित लोगों के लिए नहीं है। अर्जुन भय से लकवाग्रस्त केवल भूतिया व्यक्ति को घूर सकता था। चेतावनी और प्राचीन दुख से भरे उसके शब्द गलियारे के विशाल खालीपन में गूंज उठे। तब उसे गांव की किंवदंतियों की सच्चाई का एहसास हुआ। मुड़ते हुए वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस भाग गया। वह फुसफुसाते हुए ओक से फूट पड़ा, सांस के लिए हाँफ रहा था। उस दिन से अर्जुन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। काल्पा के ग्रामीण भूतिया पेड़ के बारे में फुसफुसाते रहे। अर्जुन जैसे ही जिंदों की दुनिया में वापस लौटे, वो हमेशा के लिए बदल गए। कल्पा के भूतिया अतीत की फुसफुसाहटें उनकी परछाई की तरह उनसे चिपक गईं। गांव के काले रहस्य की एक याद दिलाती रहीं। वो इस एहसास को हिला नहीं पाए कि भूतिया चेहरे की चेतावनी सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं थी, बल्कि एक भविष्यवाणी थी। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन की रातें बेचैन सपनों से घिर गईं। ग्रामीणों ने उनमें आए बदलाव को देखा। आपस में फुसफुसाने लगे उस नौजवान के बारे में जिसने कल्पा की आत्माओं का सामना करने की हिम्मत की थी। वो एक जीवित किंवदंती बन गया, उन लोगों के लिए एक चेतावनी भरी कहानी जो गांव के भुतहा कोनों में जवाब खोजने की कोशिश कर सकते थे। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, गांव में लंबी परछाइयां डालते हुए अर्जुन खुद को उस पुराने बरगद की ओर खींचा हुआ पाया। हवा में फुसफुसाहटें उसका नाम पुकारती सी लग रही थीं, वापस लौटने के लिए कह रही थीं। भारी मन से वो पेड़ के पास पहुंचा। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। अचानक
एक ठंडी हवा गांव से होकर गुजरी और हवा एक अनकहे तनाव से भर गई। अर्जुन जानता था कि वो अकेला नहीं था। कल्पा की आत्माएं बेचैन थीं, उनकी आवाजें शोकपूर्ण कोरस में उठ रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अतीत की गूंज को सुनते हुए, और उसी पल उसे गार्जियन की चेतावनी का असली बोझ समझ में आया। कल्पा सिर्फ एक भुतहा गांव नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा और मुर्दों के बीच की सीमाएं पतली थीं, जहां अतीत और वर्तमान एक नाजुक तालमेल में गूंथे हुए थे। अर्जुन ने पर्दे के उस पार झांक लिया था और वो जानता था कि आत्माएं कभी भी सच में शांत नहीं होंगी। गांव के रहस्य उसके कंधों का बोझ थे, यादों की अटूट ताकत और जिंदा और मुर्दों के बीच के अटूट बंधन का एक प्रमाण। जैसे ही रात गहराई, अर्जुन ने कल्पा की आत्माओं से एक चुपचाप वादा किया। वो उनकी यादों का सम्मान करेगा और उनकी विरासत की रक्षा करेगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानियां कभी भुलाई नहीं जाएंगी। और इसके साथ ही वो उस पुराने बरगद से दूर हो गया, एक नए मकसद के साथ जिंदों की दुनिया में वापस कदम रखते हुए। कल्पा की गूंज कभी नहीं मिटेगी, लेकिन न ही अर्जुन का संकल्प। उसने अंधेरे का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरा था, गांव के भूतिया इतिहास का एक संरक्षक। और इस तरह कल्पा की किंवदंती जिंदा रही, एक यादगार कि अतीत कभी भी सच में नहीं जाता, वो ठहर जाता है उन लोगों द्वारा सुने जाने का इंतजार करते हुए जो सुनने की हिम्मत करते हैं।